ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्क मन तशा व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आशिकाने वतन अपनी जान दे गए, आशिकाने वतन अपनी जान दे गए, अज़मतों का सारा निशान दे गए। गुलामी की हर जंजीर को तोड़कर, गुलामी की हर जंजीर को तोड़कर हमको आज़ाद हिंदुस्तान दे गए। मुहतरम हाज़िरीन, आज 26 जनवरी का दिन है, जिसे हम यौम जमहूरिया के नाम से याद करते हैं। ये दिन हिंदुस्तान की तारीख़ में निहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन हमारा मुल्क जमहूरिया बना और हमारे मुल्क का आइन नाफिज हुआ। इससे कबल हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद ज़रूरत इस बात की थी कि इस मुल्क का कोई दस्तूर और आइन हो, क्योंकि आज़ादी से पहले तक यहाँ अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून और निज़ाम नाफिजुल अमल था। अगर आज़ादी के बाद भी वही पुराना तरीका जारी रखा जाता तो इसका मतलब था कि हमें सियासी आज़ादी मिलने के बावजूद हम ग़ुलाम ही हैं। मुल्क के दानिश्वरों ने इस मसले को बड़ी संजीदगी से लिया और मुल्क में एक नया निज़ाम लागू करने के लिए मुल्क के चुनिंदा अफराद की एक टीम तश्कील दी गई। इस टीम में मुल्क के तमाम तबकात, मज़ाहिब, इसी तरह हर तरह के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात मौजूद थे। 384 अफराद पर इस कमेटी ने, जिसे कॉन्स्टिट्यूटिव कमेटी या दस्तूरसाज कमेटी का नाम दिया गया था, रात दिन मेहनत करके तकरीबन 3 साल के लंबे अरसे में एक बेहतरीन जामे संविधान यानी दस्तूर मुरतब किया, जिसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कॉन्स्टिट्यूटिव कमेटी की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बाज़ाफ्ता मुल्क के नए दस्तूर के तौर पर नाफिज हुआ। ये एक जामे मुनसिफाना हर एतबार से निहायत शानदार और बेहतरीन दस्तूर था। अजीज़ान गिरामी, जमहूरियत के क़याम के लिए लोगों में खुद एतमादी और कानून पसंदी ज़रूरी है। हर हिंदुस्तानी को आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की मालूमात होना ज़रूरी है, ताकि उसे अपने हुकूक और दूसरों के हुकूक से आगाही के साथ अपने फ़राइज़ का भी इल्म हो। लेकिन जैसे दीगर मामलात में हमारी आदम दिलचस्पी और बेतवज्जुही का शिकार हो चुके, ऐसे ही आइन की वाकिफियत के ताल्लुक से भी हमारे यहाँ कोई दिलचस्पी और ज़ौक़ शौक़ नहीं पाया जाता। इसीलिए आज के इस दौरे पुरफितन में दीन के उजाले के अंदर भी दस्तूर हिंद पर डाका डाला जा रहा है और उसे तब्दील करने की साजिश रची जा रही है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि यौम जमहूरिया के मौके पर हम दस्तूर हिंद के ताल्लुक से गुफ्तगू करें। 26 जनवरी को पूरे मुल्क के स्कूल, मदारिस और दीगर मकामात पर यौम जमहूरियत की तकरीबात का इनकाद करते, ताकि हमारी नस्लें इस आइन से वाकिफ़ हो और उसकी हिफाजत करे, जिसे बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ हिंदुस्तानियों के लिए तश्कील दिया गया है। बिरादरान वतन, हिंदुस्तान अपनी गुनागू खुसूसियात की वजह से दुनिया में एक इम्तियाजी मकाम रखता है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले सदियों से रहते चले आए हैं। हिंदुस्तान जिस कदर अपने रकबे के एतबार से वसी है, इसी तरह अपनी तहजीब व सकाफत और तमद्दुन के लिहाज से भी वसी है। वसी व अरीद और कसीर आबादी वाले मुल्क में हर 100 किलोमीटर पर जुबान बदल जाती है, रहने सहने के तरीके जुदा हो जाते हैं, फिर भी हिंदुस्तान का आइन सबका लिहाज करते हुए
हुए सबको आज़ादी, सबको मुसावात, सबको बराबरी का दर्जा देता है। इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि मज़हब या किसी और सबब से किसी भी हिंदुस्तानियों के साथ भेदभाव या तासुब नहीं किया जाएगा। जमहूरियत की तकरीबात के अंदर यह अज़्म दिलाया गया है कि मुल्क को सेक्युलर रखकर तमाम शहरियों के समाजी, सियासी, मजहबी हुकूक और मुसावात की हिफाजत की जाएगी। नीज़ तमाम हुकूक की हिफाजत की यकीन दहानी भी कराई गई है। अजीज़ान मिल्लत, हिंदुस्तान अपनी गुनाह की खुसूसियात की वजह से दुनिया में एक इम्तियाजी मकाम रखता है। यौम जमहूरियत हर साल हिंदुस्तानियों को दावत एहतिसाब देता है कि क्या हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती है, क्या हमारे मुल्क में मज़हब के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता है, क्या नस्ल के नाम पर, ज़ात के नाम पर इम्तियाजी बर्ताव नहीं किया जाता है। यौम जमहूरियत पर ये सारे सवाल हमारे सामने खड़े होकर हमें दावत एहतिसाब देते हैं। इन सवालों को लेकर जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो हमें नज़र आता है कि किस तरह फुस्तावी ताकतों के ज़रिए जमहूरियत का खून किया जा रहा है, किस तरह मज़हब के नाम पर एक तबके को हरासा किया जा रहा है, किस तरह कानून के बुनियादी हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, मज़हब के नाम पर वोट बटोरे जा रहे, मजहबी मकामात के नाम पर सियासत की जा रही है। कुल मिलाकर इस वक्त खुले तौर पर दस्तूर हिंद के साथ और बुनियादी हुकूक के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आखिर में एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आज यौम जमहूरियत के दिन हम सब हिंदुस्तानियों को मिलकर अपने कानून और अपने दस्तूर को बचाने की पुरजोर तहरीक छेड़ना चाहिए और इस तौर पर के यौम जमहूरियत पर कोई छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसी पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ अब कलाम, इसी पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ अब कलाम, अहले महफिल को देता हूँ तहे दिल से सलाम। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।